आना जानो दशा हो रही है, एकदम दुख पाई बहुत हो रही है। तो थारे कितनी समस्या हो रही है? हमारी समस्या घनी हटाव रान छोड़ गया पानी में लेके आवा और बस हटाओ नहीं काड़ी परेशान हुआ बस मैं डूब जाई का दिन तो अठे लुगाया ने बेचारा घाघरा ऊपर ठाठा चालनो पड़े ठाठा चारण पर टावरा का मोजा जूता से भीज जाड़ थे देख सको कि बी तरफ एक लुगाई आ रही है बांगे सिर पर लकड़ियां भरोटी है। राम राम जी, खमा घणी आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो के अंदर। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे। तो आज मैं आ चुकी हूँ फिर से आपके साथ एक और वीडियो लेके, और वीडियो में मैं आपको आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात बताने वाली हूँ जो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है और मेरे लिए बतानी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। मैंने आपसे काफ़ी टाइम पहले दूसरे वीडियो के अंदर बोला था कि मेरी यूट्यूब पे पहले भी थोड़े टाइम के लिए जर्नी रह चुकी है, तो आज वो जर्नी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो आपको भी जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि आपकी जो बाइसा है वो इतने मतलब अच्छे प्लेटफॉर्म पे कोई टाइम पे थी, लेकिन आज वो मेरे सौभाग्यवश वो प्लेटफॉर्म मेरे पास नहीं है, और आज मैं आपके साथ अपने इसी ज़रिए से जुड़ चुकी हूँ। तो ये एक नया माध्यम है आप लोगों के साथ जुड़ने का। आप लोगों ने काफ़ी टाइम पहले भी मेरे को देखा होगा यूट्यूब पे, लेकिन आप लोगों को शायद याद नहीं है, लेकिन आज मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। तो गाइज ये बात लगभग 1 साल पहले की है। तब मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा था, तो मैं कोई स्कूल वगैरह भी ज्वाइन नहीं कर सकती थी और मैं ऐसे पढ़ाई भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि इतना छोटा था कि मेरे को इसको भी संभालना पड़ता था, घर का काम भी था मेरे, और भी पता ही है औरतों में कितने काम होते हैं। तो उस टाइम पे ऐसे ही मैं अपने पीयर में थी, तो मेरे पास कोई काम नहीं था, पर मेरे हमेशा से ऐसे रहता था कि भाई मुझे कुछ करना है अपने दम पर। हमेशा से मेरी यही सोच थी कि चाहे मेरे पति कितना कमाओ, चाहे वो कुछ भी करो, लेकिन मैं अपने दम पे मुझे कुछ अपने पैरों पे खड़ा होना है, मेरी यही सोच थी। तो एक दिन क्या होता है कि मैं यूट्यूब देख रही थी, तो वहाँ पे मैंने अपने झलको मीडिया है उसका एक ऐड देखा कि भाई उनको रिपोर्टर की ज़रूरत है, एडिटर की ज़रूरत है। तो मैं एडिटिंग वगैरह तो उस टाइम पे जानती नहीं थी, अब तो फिर भी मैं अपने चैनल के लिए थोड़ी बहुत कर लेती हूँ, लेकिन उस टाइम पे इतना नॉलेज नहीं था। तो वही है कि मैं स्टार्टिंग से बोलने में बहुत ज़्यादा ऐसे होशियार हूँ, तो मैंने ऐसे सोचा क्यों ना रिपोर्टर के लिए अप्लाई किया जाए। तो उसके अंदर फिर मैंने उनको फ़ोन किया सर को, तो फ़ोन उठाया, मैंने उनसे बातें की, तो उन्होंने बोला कि भाई हाँ आप ना अपने इंट्रो का एक वीडियो बना के हमें भेजो। एकदम नॉर्मल सा वीडियो बनाना था कि भाई मैं क्या करती हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड वगैरह, यही मेरी स्टडी वगैरह। तो वो मैंने सारी बातें उनको वीडियो में रिकॉर्ड करके बता दी। फिर उसके बाद में उनको वो वीडियो पसंद आता है, तो वो बोलते हैं कि मैडम आप अपनी फैमिली में किसी के साथ भी बात करके वो वीडियो बना करके भेजो, मतलब कोई भी टॉपिक ले लो उस पर आप बात करो कि आप अगले से क्या क्वेश्चन वगैरह कर सकते हो। तो मैंने वो भी भेज दिया उसी दिन, तो वो भी उनको पसंद आया। फिर उनका 10 बार तो गाइज फिर ना 2 बार वीडियो भेजने के बाद काफ़ी टाइम तक उनका वापस से मेरे पास रिप्लाई नहीं आता है। तो फिर तीसरी बार उनका रिप्लाई आता है, तो वो बोलते हैं कि मैडम आप किसी भी टॉपिक पे 5-6 मिनट का वीडियो बना के मेरे पास भेजो। तो फिर क्या होता है कि मैं उस टाइम पे हनुमानगढ़ थी, मेरा उस टाइम पे 14 मई का मेरा बेटे का बर्थडे होता है, उसी दिन मेरा राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम था। तो वो एग्ज़ाम में देने के लिए गई थी, तो वो एग्ज़ाम भी बाद में मेरा पोस्टपोन हो जाता है। तो उस टाइम में मेरा एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा होता है, उसी दिन मेरा झलको चूरू के लिए मेरा सिलेक्शन भी हो जाता है। तो मैंने उनको वीडियो भेजा, तो उनको अच्छा लगा और उन्होंने बोल दिया कि हाँ मैडम आप हमारे साथ काम कर सकते हो। तो फिर मैंने काम स्टार्ट किया। मैं बहुत अच्छे लोगों के साथ मिली, आपको बता नहीं सकती, इतने अच्छे लोगों से मैंने बातें की। मेरे को ना स्टार्टिंग से ही बहुत ऐसे लगता है अच्छा अच्छे लोगों से मिलना, उनसे बातें करना। तो वो टाइम एक बहुत ही अच्छा था, क्योंकि आपको ना वहाँ पे इज्जत मिलती है। आप कहीं पे भी जाके खड़े हो जाओ, वहाँ पे आपको लोग जानते हैं कि हाँ भाई ये झलको से हैं। तो मेरा एक बहुत ही अच्छा टाइम रहा है, मतलब लाइफ का वो एक अच्छा पार्ट था मेरा। मैं उस पार्ट को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ कि भाई इसी टाइम पे एक इतनी अच्छी इतना अच्छा मैंने किसी टाइम पे काम किया। बहुत अच्छा लगता है उन बातों को सोच करके, लेकिन वो क्या है कि कुछ चीज़ें आपके नसीब में नहीं होती, तो वो आपसे छिन जाती हैं। तो फिर क्या हुआ कि मैंने काम स्टार्ट कर दिया करना। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों साथ में काम करते थे, वो कैमरामैन थे और मैं रिपोर्टर थी। बहुत अच्छा काम चल रहा था हमारे। मेरे जो वीडियोस में बना के ला रही थी उन पर व्यूज़ भी अच्छे आ रहे थे, और ऐसे काफ़ी अच्छे लोगों से गाइडेंस भी मिलना स्टार्ट हो गई थी उस टाइम पे। अपने यहाँ से घांगू गाँव से कुमार अजय जी हैं, तो उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे समझाया, सपोर्ट किया। और एक रिपोर्टर भी हैं आज तक से विजय जी, तो उन्होंने मेरे को बहुत ऐसे सपोर्ट किया, सिखाया कि मैडम आप ऐसे करो। तो
काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों का साथ मिला। तो फिर क्या था, धीरे धीरे वो ये लोग हमें जानने लगे, पहचानने लगे। लेकिन फिर क्या होता है कि जब पूरे गांव में ऐसे फैलता है कि भाई उनकी बहू ये काम कर रही है, तो उसके बाद में जो क्या होता है, मेंटली मैं बहुत ज़्यादा इसे टॉर्चर टाइप फील करने लगी। क्योंकि घर का काम करो, फिर अपनी जॉब के लिए निकलो, साथ में बच्चे को संभालो, फिर घर का काम करो। तो क्या होता है कि उन चीज़ों में मैं इतनी बुरी तरीके से ऐसे एकदम से मेरी हालत ख़राब होगी, मैं आपको बता भी नहीं सकती। ये सारी चीज़ें एक औरत नहीं संभाल सकती, क्योंकि दिन में आप 5-5, 6-6 घंटे ट्रेवल कर रहे हो, बच्चे को रख रहे हो, वीडियोस बना रहे हो, तो बहुत आप परेशान हो जाते हो। फिर उसके साथ में अगर आपके साथ और भी टॉर्चर होना, तो आप सहन नहीं कर पाते हो। और टॉर्चर वो किस वजह से होता है, वो होता है हमारे इस समाज की वजह से। क्योंकि समाज के अंदर एक बहुत ही गंदी सोच होती है कि कोई भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो क्या होता है कि जो लोग मेरे मुंह पे ऐसे बोलते थे ना कि आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो वही लोग पीठ पीछे बोलते थे कि ये तो बहुत गलत काम कर रहे हैं, एक दिन देखना बदनाम हो जाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो वही है कि उन चीज़ों में बंदा पूरी तरह फंस जाता है। तो मैंने काम किया, फिर भी मैंने काम किया। मेरे ऐसे था कि नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं ये वाला काम, मुझे करना ही है। तो मैंने कई दिन तक रखा। हम दोनों हस्बैंड वाइफ जाते थे, करते थे, बस एकदम से कैसे जैसे तैसे संभाल के रखा इन चीज़ों को। लेकिन क्या होता है कि लास्ट में एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है, तो उस सिचुएशन को मैं आपसे के साथ शेयर नहीं करना चाहती। वो मतलब बहुत ज़्यादा टफ टाइम था मेरे लिए। तो उस चीज़ की वजह से मेरे को जल को छोड़ना पड़ा। मैं वो चीज़ नहीं शेयर करना चाहती, क्योंकि ये भाई खुद का सबका पर्सनल मैटर होता है, तो वो मेरा पर्सनल मैटर है। मैं उसे ऐसे सोशल मीडिया पे आके नहीं उछालना चाहती। तो आप लोग सोच सकते हो कि भाई अगर एक औरत कुछ करना चाहती है, तो समाज के लोग उसे कुछ नहीं करने देंगे। अगर वो उसमें कुछ है काबिलियत, फिर भी उसे लोग कुछ नहीं करने देंगे। तो भाई आपका क्या होता है कि भगवान ने हर बंदे की डेस्टिनेशन लिख के छोड़ी है कि भाई आप यहाँ पर जाओगे, आप यहाँ पर जाओगे। अगर कोई बंदा बड़ा होके डॉक्टर बनने वाला है, तो हमारे यही मानते हैं कि हाँ इसके नसीब में। आप सब लोगों को पता है कि हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं वो भी एक महिला है, और हमारी जो वित्त मंत्री हैं वो भी एक महिला है, और हमारी जो पूर्व सीएम थी वो भी एक महिला ही है। तो ये महिलाएं देश चला सकती हैं, तो महिलाएं झलकों में काम क्यों नहीं कर सकती? मैं ये एक प्रश्न हमारे समाज से पूछना चाहती हूँ कि भाई अगर एक औरत वीडियो बना रही है, अगर न्यूज़ के अंदर काम कर रही है, तो क्या गलत है उसमें? आप देखो इंटरनेशनल जो न्यूज़ चैनल्स हैं, अपने नेशनल लेवल पे जो न्यूज़ चैनल्स हैं, उन सब में आपको लगभग महिलाएं मिलेंगी। वो बहुत अच्छे खासे पैसे कमा रही हैं, उनकी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि उनके पास समाज का वो ठप्पा नहीं है कि आप एक औरत हो। वो अपने आप में कुछ भी कर सकती हैं, उनको फैमिली सपोर्ट है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, ऐसा करते हैं कि भाई हाँ ये तो घूंघट नहीं निकालती, ये तो बाहर जा रही है, ये तो आदमी में बैठती है, ऐसे करती है वैसे करती है। तो ये जो ग्रामीण परिवेश होता है ना, उसमें ऐसे मानते हैं कि भाई हाँ अगर कोई औरत किसी आदमी से बात कर रही है तो वो बहुत गलत कर रही है। लेकिन इसमें कुछ गलत नहीं है, आपकी वो जॉब होती है। ऐसे कोई किसी से बात नहीं करना चाहता, कुछ नहीं करना चाहता। मीडिया की एक जॉब भी ऐसी होती है जिसमें आपको हर व्यक्ति के साथ में बात करने का मौका मिलता है, उसकी सिचुएशन समझने का मौका मिलता है। अरे झलकों में काम करते समय मेरे को इतने लोगों से मिलने का मौका मिला, मैं आपको बता नहीं सकती। कभी कभार तो ऐसा हुआ कि उस टाइम पे एक औरत ऐसी मिली थी जिसको उसके ससुराल वालों ने निकाल दिया था। वो प्रेग्नेंट थी लेडी, ससुराल वालों ने उसको निकाल दिया। पता नहीं वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आई थी, और चूरू डिस्ट्रिक्ट में आ रखी थी। तो एक लड़की होती है, उसने उनको रख रखा था अपने घर पे। तो बहुत ऐसे मतलब जिनकी लोगों की सिचुएशन इतनी बुरी थी ना, उनसे मिलने का मौका मिला। और बहुत अच्छे जो जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, उन लोगों से मिलने का मौका मिला। तो बहुत मैं लोगों से जुड़ी, बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए झलकों में काम करना मतलब एक वरदान था, चाहे वो मेरे को 2-3 महीने का ही मिला था, लेकिन वो टाइम मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम था। मैंने उस टाइम पे मतलब इतनी इज्जत कमाई लोगों से, आप पूछ नहीं सकते।
आज भी कहीं चली जाती हूँ तो ऐसे लोग पहचान जाते हैं कि हाँ ये तो वही झलकों वाले अंकिता जी हैं। सब जानते हैं जहाँ पे भी मैंने काम किया। बट वो ये धीरे धीरे जो यादें हैं वो भी मिट जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। तो झलकों मेरा छूट चुका था। फिर क्या होता है कि अभी मैं काफ़ी टाइम से ऐसे ही थी, कुछ नहीं कर रही थी, बस घर का काम, अपने बच्चे संभाल रही थी। तो फिर मेरे को ऐसे लगा कि भाई ऐसे तो नहीं बैठना चाहिए, कुछ तो करना है। तो फिर मैंने वीडियोस देखे, काफ़ी ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस हैं काफ़ी औरतों के जो ग्रामीण परिवेश से हैं, फिर भी उन्होंने अपने समाज के साथ में लड़कर वो चीज़ें हासिल करी हैं। आज समाज में भी सब लोग उनकी इज्जत करते हैं, सब उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं। लेकिन जब जो शुरुआती पॉइंट होता है अपना यहाँ से यहाँ जाने का, वो इंसान के लिए बहुत, जब आप यहाँ पहुँच जाते हो ना, सब ऐसे मानेंगे कि हाँ बहुत अच्छा बंदा है, हमें तो पता ही था सब कर सकता है। लेकिन जब आप यहाँ पे होते हो ना, तब आपके साथ में कोई खड़ा नहीं होता। तब उस टाइम पे आपको अकेले अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। इसलिए मेरा औरतों से यही कहना है कि लड़ना सीखो। जीवन में सब कुछ ये घर का काम नहीं होता, इस घर के काम से ऊपर भी कुछ है। अपनी खुद की एक पहचान बनाओ कि हाँ भाई ये वो है। तो ये जो समाज, अपने समाज में यही चलना है, काफ़ी टाइम से ये चलता आ रहा है और आगे भी यही चलना है। अगर किसी को इससे ऊपर निकलना है तो वो लड़ना सीखो अपने लिए। अगर लड़ जाओगे तो कुछ कर जाओगे, वरना यहीं रह जाओगे। इसलिए भाई मेरा यही कहना है आप लोगों से। तो झलकों मैंने छोड़ दिया, पर उस टाइम पे ऐसे रिग्रेट हुआ कि मैंने क्यों छोड़ दी। बहुत बुरा लगा कि मैं कुछ लाइफ में अच्छा कर रही थी, कुछ लोगों की हेल्प कर रही थी। लेकिन वो जिस टाइम पे झलकों मैंने छोड़ा, उस टाइम पे बहुत दुख हुआ। काफ़ी टाइम तक ऐसे डिप्रेशन फील हुआ कि नहीं मैंने कुछ गलत कर दिया, कुछ गलत कर दिया। लेकिन आज मैं मानती हूँ कि शायद वो कुछ अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि आज मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है और शायद थोड़े दिन में मैं सक्सेस भी हो जाऊँगी। क्योंकि यूट्यूब पे वही है, अगर आप टाइम दोगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो वही है, मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ, आगे भी करती रहूँगी, ऐसे ही आप लोगों से जुड़ी रहूँगी, वीडियोस बनाती रहूँगी। लेकिन इस टाइम पे वही है कि अगर आपके जो हस्बैंड होते हैं उनका सपोर्ट आपको अच्छा खासा होता है तो एक औरत लाइफ में कुछ भी कर सकती है। कई बार क्या होता है कि जो एक आदमी होता है वो अपने घर वालों के बीच में और अपनी वाइफ के बीच में पिस जाता है, क्योंकि उसको दोनों तरफ की सुननी पड़ती है। वो घर वालों की भी सुनता है, अपनी वाइफ की भी सुनता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर मैं आदमियों से ये बात, हर आदमी से ये बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी वाइफ में कुछ काबिलियत है तो उसको आगे निकलने दो, उसको वहीं दबा के मत रखो। औरतों का क्या है, और काफ़ी लगभग मैं ऐसे मानती हूँ कि 30 से 40% जो महिलाएं हैं आज के टाइम में, उनको अपनी लाइफ में कुछ नहीं करना होता। उनको घर का काम करना होता है। पढ़ी लिखी है तो भी उनकी यही सोच है कि हाँ घर का काम कर लेंगे, बच्चे संभाल लेंगे, बस यही है। लेकिन जो 60 से 70% अपने जो महिलाएं हैं उनको ऐसे रहता है कि हाँ भाई लाइफ में कुछ करना है, और वो कर भी रही हैं। कोई पढ़ने में अच्छी है तो वो पढ़ने की कोशिश कर रही है, तो आप उसको पढ़ाओ, आगे निकलने दो उसको। अगर एक महिला एक घर में नौकरी लगती है ना, तो आप ये सोच के चलो कि आपकी आने वाली 3-4 पीढ़ियाँ उस एक नौकरी से सुरक्षित बन रही हैं। क्योंकि अगर घर में महिला अगर पढ़ी लिखी है तो आने वाले बच्चे अपने आप सक्सेस हो जाएंगे, मैं आपसे ये गारंटी लेती हूँ। तो कोई भी है, बहन है, माता है, अगर पढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है तो उसको करने दो, रोको मत। ये समाज है, समाज की मत सुनो, समाज से लड़ो। कुछ करना है तो अपने दम पर करो। तो आपको वीडियो कैसा लगा मेरे को ज़रूर बताना। मेरी ये जो जर्नी रही है वो बहुत मेरे लिए संघर्षशील रही है। लाइफ में ऐसे मान लो कि संघर्ष ही संघर्ष है, तो आगे भी संघर्ष करती रहूँगी, लड़ती रहूँगी, हारने वाली नहीं हूँ मैं। तो वीडियोस बनाना मेरे को अच्छा लगता है, मैं वीडियोस बनाती रहूँगी। और जिस तरह से मैंने झलकों को छोड़ दिया, समाज की बातों में आके, लोगों की सुन के उस टाइम पे नहीं लड़ पाई, वो लड़ाई अब मुझे लड़नी है, मुझे कुछ अपनी लाइफ में करना है। तो वीडियोस बनाना मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं वीडियोस ऐसे ही बनाती रहूँगी। और आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहना, ऐसे ही वीडियोस को शेयर करते रहना, ताकि जल्दी से जल्दी मैं आगे तक पहुँच पाऊँ और उन लोगों, समाज में भी पता चल सके कि हाँ भाई औरत कुछ कर सकती है। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियोज
को शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो ताकि मैं आगे तक जल्द से जल्द पहुंच पाऊँ। धन्यवाद सा, खमा घणी, राम राम जी।